हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। हम खड़े हैं यहाँ पर एनएसएस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ट्रेनिंग कलकत्ता में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आश्रम है, वहाँ का ये मैप था और ये वहाँ का न्यूज़ कटिंग है, वहाँ का बिल्डिंग है। वहाँ पर जब हम लोग रहे थे 7 दिन तो वहाँ के बगीचे में भी घूमे, कलकत्ता शहर का भी हम लोगों ने घूमना शुरू किया। वहाँ पर उस कैंपस में ब्रेल लिपि का भी आयोजन हो रहा था। अंधे लोगों के लिए वहाँ पर स्कूल है, डेयरी फार्म है और भी कई तरह की यहाँ पर रचनाएं हैं और जिसको देख करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये यहाँ पर जो बेलूर मठ है वहाँ पर भी हम लोगों ने जाकर देखा, जहाज़ देखा। आप चाहे तो जाएंगे कलकत्ता तो बहुत सारी चीज़ आपको घूमने को देखने को मिलेगा। हम लोगों के लिए टाइम ही कम रहता है, उतना देख नहीं पाते हैं। सो हम लोग आगे चलेंगे, इस कैंपस के व्यू को देखेंगे। जैसे डेयरी फार्म है, रामकृष्ण मिशन में ही है। आप गाय की वैरायटीज देख सकते हैं और खुले में रहता है। खेती भी बड़ा अनमोल ढंग से हो रही है यहाँ पे। इस ट्रेनिंग में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सारे प्रोफेसर्स कॉलेज के शामिल थे। उसमें कई लोग मित्र भी बने और कई लोगों से परिचय बढ़िया से नहीं भी हो पाता है। जिनसे विचार मिलता है या जो कलीग होते हैं, आसपास के होते हैं, उनसे ज़्यादा संपर्क होता है। तो हम लोग भी 5 व्यक्ति थे, एक साथ रूम में रहते थे, तो हम लोगों में ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी। तो हम लोग साथ में घूमे और आपको वो दिखेगा भी। कुछ कार्यक्रम वहाँ पर स्कूल में हो रहे थे, नामकरण, वो सब भी हम लोगों ने थोड़ा सा शूट किया था। और ये अलग अलग ये तरह का विद्यालय है और एक ही कैंपस में कई तरह के प्रकल्प हैं। कहीं विद्यालय है तो कहीं कॉलेज है तो कहीं डेयरी फार्म है। जीवन के सभी आयाम से जुड़े हुए मंदिर भी है, मठ भी है और बहुत अच्छा शालीन व्यवस्था यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं लोग। ये सब हम लोग मित्र हैं। इसमें अनीश जी हैं, रमेश जी हैं और राहुल जी हैं। तो हम लोग कई लोग हैं इसमें और भी उत्तरी बिहार से, कुछ दक्षिणी बिहार से, तो अलग अलग लोग हम लोग साथ में मस्ती करते हुए घूम रहे हैं। एक चुन्ना जी हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे हम लोग घूम करके थोड़ा सा एंजॉय किए थे। ऐसे ये मौका रोज़ घूमने का नहीं मिला था, लेकिन एक दिन हम लोगों को टूर पर ले जाया गया था तो उसमें हम लोग घूमे थे और एक दिन अपने मन से घूमे थे। तो ट्रेनिंग के दौरान तो हम लोग दिन भर ट्रेनिंग में रहते थे, लेकिन शाम के टाइम में, रात में हम लोग घूमे थे। बहुत सारी जगह आपको जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके बारे में जो लिखा होगा वो बांग्ला में दिखेगा। हमको बांग्ला नहीं आता है, इसलिए हम पढ़कर नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर के मूर्ति यहाँ पर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ बिल्डिंग्स सारे हेरिटेज जैसे हैं, सारे बिल्डिंग्स लगता है अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। आपको पता ही है कि कलकत्ता पहले राजधानी थी और इस तरह से अंग्रेज़ों ने यहीं से शुरुआत किया था। तो उस समय का जो बिल्डिंग्स वगैरह है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल सब है, सारे वो लंबे लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये कैंपस देखिए कितना ग्रीन और बगीचा जो है फ्लावर से भरा हुआ, रंग बिरंगा फ्लावर्स। ये रमेश सर हैं, कोसी कॉलेज खगड़िया में है। ऐसे मेंटेन किया जाए तो ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसा माहौल कहीं भी हो सकता है। ये छत पर से लिए थे कैंपस के सामने जहाँ हम लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पर। उस बिल्डिंग के सामने लोग आते जाते और लंबी दूर का रास्ता था, उधर मोहल्ला भी था कुछ। ये चंदन सर हैं, खगड़िया में है ना, खड़गपुर में है ये। और ये देखिए कितने ढंग से हम लोग बैठते थे खाने के लिए टेबल पे। ये अनीश जी हैं, लखीसराय में या बरबीघा में है, ऐसे कुछ जगह है। इस आश्रम के बगल में हम लोगों को लॉज मिला था रहने का और इसलिए बार बार यहाँ से आना जाना होता था।
कुछ फोटोग्राफ्स हमारे दोस्तों मित्रों ने लिया था। इस सारे फोटोग्राफ्स को हम लोग मिटा नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, इसलिए सोचा तो आप लोगों को दिखाऊं कुछ अलग अंदाज में। रामनारायण सर हैं एसपी कॉलेज आरा से। इनकी शादी नहीं हुई थी रमेश सर की, बाद में शादी हुई। शादी तो मेरी भी नहीं हुई थी, 2018 का कहानी है ये। हम लोग 19 में शादी किए। ये बंगाल के ही या झारखंड के कहीं के थे। ये मैम हैं जो ट्रेनिंग करा रही थी हम लोगों को। और ये कुछ वहाँ पर मटेरियल्स। इस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे ना, इस पर ट्रेनिंग होता था। ये ट्रेनिंग हॉल है, इसी में हम लोग बिल्डिंग में ट्रेनिंग कर रहे थे। आप देखेंगे साफ सफाई के मामले में कितना सुंदर और सभ्य तरीके से लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे ऊपर में, 3rd फ्लोर पे। एक बार हम लोग फिल्म देखने भी गए थे, इसमें 3D फिल्म देखे थे सिनेमा हॉल में। ये सामने मंदिर है। चूँकि रामकृष्ण मिशन है ये, स्वामी विवेकानंद के लोग यहाँ अनुयायी हैं, तो इसलिए साधु संत भी रहते थे यहाँ पे। ये सर हैं जो ट्रेनिंग कराते थे हम लोग। आज और अभी इनका नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेनिंग इनका हुआ था। हम लोगों को शौक रहता है कि जो टीचर है उनके साथ फ़ोटो खिंचाएं। फिर उस कैंपस में हम लोग घूमते थे। बहुत बड़ा कैंपस था, हम लोग आराम से एक दिन में घूम भी नहीं पाते थे। ये अंधों का जो ब्रेल लिपि होता है वहाँ का ये विजिट हम लोग किए थे। तो वहाँ पर देखेंगे किस तरह से मशीन है, किस तरह से बुक बनता है, किस तरह से प्रिंट होता है, कैसे पढ़ता है, ये सब थोड़ा सा बताया जा रहा था वहाँ पे। आज ऐसे भूल गए, लेकिन ये देखिए लिपि है उनका, जिसको वो ब्लाइंड लोग टच करके पढ़ते हैं और समझते हैं। टच करने पर अलग फीलिंग होता है, ऊंचा ऊंचा उभार जैसा ये लिखा रहता है। और बुक भी इन लोगों का इसी तरह से छपता है। कई तरह के मशीन यहाँ पर आपको दिखेंगे और ये सब ब्लाइंड्स के लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ब्लाइंड्स का स्कूल ही है। ऐसे ये बॉयज़ लोगों के लिए था। ब्रेल लिपि से पढ़ाई होती है, आपको पता ही होगा। और सारी जानकारी उनको दी जाती है जो हम लोग पढ़ते हैं, सारा चीज़ उनको भी पढ़ाया जाता है। हाँ, एक लैंग्वेज उनका अलग होता है बस। ब्लाइंड बॉयज एकेडमी यहाँ पर है। खेती भी हो रही है यहाँ पे। बीच में आपको पानी का भी स्रोत दिखेगा। बड़ा तालाब बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, बनाया गया है। मनीष सर इकोनॉमिक्स में है, हम फिलॉसफी में हैं। लेकिन सब हम लोग एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी थे, प्रोग्राम अफसर थे, नए नए बने थे। इसलिए हम लोगों को कैसे क्या करना है इसका ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने के लिए कुछ जगह है जो रांची में है और कलकत्ता में है। तो हमको रांची का भी मौका मिला था, उसमें
दो में से एक ही व्यक्ति हम लोग जा सके थे, एक नहीं जा पाए। वो रांची में सर किए थे सुजीत सर, और हम कलकत्ता में जाकर किए थे, तो अलग अलग टाइम में जा पाए थे। ये उधर झारखंड की एक मैम थी, साथ में ट्रेनिंग कर रही थी। ये सुबह सुबह के टाइम में देखिए पत्ते गिरे हुए हैं, अब बाद में फिर इनको सफाई की जाती है तो सुंदर हो जाता है। ऑडिटोरियम है, VC हॉल है। हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, उसका वहाँ पर नेम प्लेट लगा हुआ रहता था, तो किसी को कुछ ढूंढने में परेशानी नहीं होती थी। और शुरू में हमने दिखाया कि कैसा मैप है इसका। अलग अलग वैराइटीज के आपको पौधे मिलेंगे यहाँ पे। हम लोग तो जहाँ मौका मिलता था इस सीन को थोड़ा सा कैप्चर कर ले तो कर लेते थे, कोई रुकावट थी नहीं। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और नए जगह को देखकर कुछ और नया अनुभव होता है। हम लोग ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, और ये क्रम हमेशा बना रहता है। कोई व्यक्ति कभी पूर्ण तो होता नहीं है, और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हमने सब कुछ जान लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया है। इसलिए सीखने का क्रम तो ये चलता ही रहता है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। हम लोग कुछ सीखते रहते हैं और कुछ सिखाते रहते हैं। यही सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर है। हम लोग जब देखते हैं दुनिया में जाकर के कुछ नई नई चीज़ें, तो अपने बच्चों के बीच उसको शेयर करते हैं, और इस तरह से उनका भी अनुभव बढ़ता है। आपको पता ही है, कहा गया है कि विद्या दान करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। आप देखें, ये मॉर्निंग वॉक में हम लोग घूमने निकले तो पुल पुलिया भी मिलता है, कैंपस के अंदर ही है, और पुराने पुराने ताड़ के पेड़ भी दिख रहा है। ये नेचुरल तालाब है, इसमें सारे कलीग प्रोफेसर कहीं न कहीं से आए हैं। उसमें बहुत लोगों का संपर्क लिया गया था, नंबर, और व्हाट्सएप ग्रुप भी था, लेकिन पर्सनल रिलेशन किसी से नहीं हो पाए, किसी से बातचीत आज के समय में अब नहीं हो पाती है। सब लोग अपने अपने दुनिया में व्यस्त हैं, उतना टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन कम से कम फोटो देख करके कुछ तो एहसास हो ही जाता है। उन यादों को याद करने में हम थोड़ा सक्षम हो पाते हैं। जो यादें भूल गए हैं समय के साथ, थोड़ा सा विस्मृत हो गया है, उसको इन फोटो के सहारे हम लोग जी लेते हैं। पौधा ही या नेचुरल चीज़ ही ऐसा है जिससे कभी मन नहीं भरता है। देखिए, यहाँ पर प्लेग्राउंड भी है, लोग खेलने के लिए बच्चे वहाँ से निकलते थे, और सामने रोड भी था जहाँ पर लोग मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं। हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है। कुछ मॉल वगैरह भी आसपास में है, बाज़ार है, शहर है। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर एंड समिति, ये हम लोग का ट्रेनिंग प्लेस था। हम लोग को एक दिन घुमाया गया था, तो कार से हम लोग चले थे, और ये रास्ते में फ्लाईओवर वगैरह आपको दिखता जाएगा। और हम लोग घूमने निकले तो बहुत जगह घूमे थे, कहीं पार्क वगैरह भी घुमाया गया था। ये रात में हम लोग निकले थे घूमने के लिए। 4 व्हीलर का सफ़र हम लोग 5 मित्र का
राहुल जी, चंदन जी, अनिश जी, रमेश जी और हम। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, अपार्टमेंट, टावर, और ये मिरर में मिरर एक साइड लुक दिख रहा है कैसे हम लोग हैं बैठे हुए। ये रोड जाम, कुछ जगह विजिट कराया गया था। अब ये कौन सा इंस्टीट्यूट था याद नहीं आ रहा है। अब ये आप पढ़ लीजिए क्या है, हमको तो बांग्ला में समझ में नहीं आ रहा है। कई और भी प्लेस घुमाया गया था हम लोगों को, जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का है, वो सब जगह हम लोगों को घुमाया गया था। फिर हम लोग बेलूर मठ गए थे, वहाँ पर मंदिर वगैरह दर्शन किए। और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, और अब तो बहुत भव्य हो गया होगा, दिनों दिन इसमें और सुधार होता गया होगा। उस समय भी काम चल ही रहा था, और शुरुआती दौर में इतना भव्य है तो आज के समय पता नहीं कितना हो गया होगा। फिर दोबारा हम लोग जा नहीं पाए यहाँ पे, सुनते हैं और भी ज़्यादा आकर्षक हो गया है। हजारों आदमी यहाँ पर एक साथ पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। ऐसे जिस उद्देश्य से ये मठ और मंदिर बनाया गया होगा वो आज पूरा नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पर लोग साधना करने के लिए कम ही लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका यूज करते हैं। चलिए, फिर भी उपयोग हो रहा है। हुगली नदी है संभवतः, और यहाँ भी नदी में जलकुंभी दिख ही रहा है। ऐसे ये अच्छी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे से या बिहार से कम ही गंदा है, ऐसा कह सकते हैं। कई संस्थाएं, अन्य जगह रोड भी उतना साफ सुथरा है जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये जहाज़ का थोड़ा सा अलग लुक है। हम लोग वहाँ पर साथ में दूर से ही फ़ोटो लिए और सेल्फी स्टाइल में भी फ़ोटो लिए हम। रोड किनारे खड़े होकर के इन फूलों का नज़ारा देखना, लगता है इसके बीच में जाके सो जाए। ये हावड़ा पुल का एक दृश्य है, साइड से चलते हुए गाड़ी में देख रहे हैं इसलिए इस तरह दिख रहा है। ये पौधे यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इस हद तक प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग लौट रहे हैं घूम करके। आसपास के कुछ बिल्डिंग हम लोग बस बिल्डिंग देख ही सकते हैं फिलहाल। फ्लाईओवर्स आज तो अब बिहार में भी दिखने लगा है, और जोरों शोरों से हर शहर में बन रहा है। यहाँ के बाद एक पार्क जाएंगे हम लोग, और कौन सा पार्क था याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे कई कार्यक्रम वगैरह भी हो रहे थे। आप कोलकाता के होंगे तो आपको पता होगा, ये आप तुरंत समझ भी जाएंगे। ईसा मसीह
पर पार्किंग बना हुआ था, उसके आगे फिर पैदल ही जाना था, घूमना था। और इतना बड़ा कैंपस था कि हम लोग पूरा कैंपस को घूम भी नहीं पाए। तालाब के चारों किनारे हम लोग बैठने के लिए था जगह, लेकिन चारों तरफ हम लोग घूम भी नहीं पाए। वहाँ पर अजीब अजीब के तरह के दृश्य बने हुए थे। उसके सामने हम लोगों ने फ़ोटो लिया। नटराज हो, चाहे कछुआ हो, या अन्य कई तरह के मुखाकृति बनाए हुए व्यक्ति समूह नाइट विजन कैमरे से गजब की कलाकारी है। और लाइट में ये चमकता हुआ बहुत सुंदर दिखता है। जैसे दिन में इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, लेकिन रात में इसका जो रौनक है वो देखते ही बनता है। इसलिए यहाँ पर रात में ही भीड़ होती है। रातों भर मेला लगता है, यहाँ मेला जैसा बना रहता है वहाँ। देख रहे हैं ना, ये लाइट का ही तो कमाल है। अलग अलग पोज में सिर्फ चेहरे को चमकाया गया है। ये डिजाइन कुछ कहता है। बस समझने की जरूरत है। केरला देख ही रहे, कोई कलर नहीं है लेकिन फिर भी खूबसूरत है। ये मैप है यहाँ इस ग्राउंड का, देखें। सब फव्वारे में लाइट का शो, लेजर शो कहते हैं। अभी अब तो पटना वगैरह में भी हो गया है। और ये अलग अलग डिजाइन में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कुछ आसन प्राणायाम करते हुए, कुछ डिजाइन लगेगा कि ये व्यक्ति खड़े हैं सच में ऐसा, लेकिन ये मूर्ति है। ऐसे करतब लोग दिखाते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं। एक पर एक व्यक्ति चढ़े हुए, सच में व्यक्ति नहीं है, अभी मूर्ति है, लेकिन बस रियल फीलिंग देता है। अचानक कोई देखे तो लगेगा सच में कोई व्यक्ति ही है, आदमी ही है। इसके साथ हम लोग भी बैठ गए जाकर के। देखिए गगनयान का या ग्लोब का मॉडल। भवानीपुर 75 पल्ली। हम 5 बंदर और ये घोड़े। फिर ये ट्रेनिंग हॉल का दृश्य, यहाँ पर पोडियम में कुछ लोग बात करते हुए। ये सुबोध सर, उनका बुक वगैरह भी है। हम लोग नदी किनारे घूमने गए थे और सर्टिफिकेट वितरण के बाद जो है हम लोग अंतिम दिन इस तरह से ग्रुप फोटो खिंचवाए थे ट्रेनिंग हॉल के सामने। जाते जाते हम लोग फिर मिलजुल रहे थे। जिनका ट्रेन था पहले वो निकल गए, जो इसमें नहीं दिख रहे होंगे। हम भी इसमें नहीं थे, और जो रह पाए वहाँ पर, ये हमारे सर्टिफिकेट हमको जो दे रहे थे उस समय का फ़ोटो है। हम लोग इस तरह से खाना खाते थे साथ में बैठ कर के। बहुत ही सादा खाना था लेकिन उच्च विचार, बहुत स्वादिष्ट लगता था खाना। खाने के तौर तरीके भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा।
सब कुछ बिल्डिंग्स जो जहाँ का फ़ोटो यादगार रहा। हम लोग कोलकाता बार बार जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन जॉब परमिशन नहीं देता है, इतनी छुट्टियां नहीं रहती हैं कि हम लोग फिर दोबारा जाके घूम पाए। फिर मौका लगेगा तो जाके घूमेंगे। और फिलहाल हम लोग घूम करके आ गए, इस टूर को पूरा कर लिए। पुनः अपने कर्तव्य स्थल बक्सर की ओर प्रस्थान करना है रात में, और कर लिए। तो इन यादों को समेटे हुए इस वीडियो को बनाए। आप सब हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।